साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जीवन में परिवर्तन तो हमारे सबसे पहले तो जीवन जीने की एक अच्छी शैली सिखा दिया बापू ने, जो कोई नहीं सिखा सकता है हमको। यहाँ आने के बाद जो है व्यसनी होगा तो व्यसन छूट जाता है, विचारी तो व्यभिचार छूट जाता है, गंदे रास्ते लोग भूल जाते हैं, अच्छे रास्ते पे चलना सीख जाते हैं। बापू पे आरोप लगे, भले आरोप लगे हैं, लेकिन बापू दोषी नहीं है। बापू जी के अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो शक्ति का भंडार है, उस शक्ति के भंडार के कारण ही, उनके ज्ञान के कारण ही लोग यहाँ भागे चले जाते हैं। आप समाज में भी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 10-10, 20-20 साल जेल काटना पड़ता है, निर्दोष रहते हैं, फिर भी वो बरी होते हैं। इनको अंधापन है, वो अंधश्रद्धा कह सकते हैं। जिनका अंधापन दूर हो गया है वो अंधश्रद्धा कभी नहीं कर सकता। ये अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर होता है अच्छी राह मिलती है, जीवन जीने की एक अच्छी शैली मिलती है। समझ गए आप? ऐसी जीवन जीने की शैली दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। सरकार से तो हम मांग करते हैं कि बापूजी को छोड़िए, उनको वहाँ से मुक्त करिए, वो निर्दोष हैं। और आज भी भक्त बापू को भगवान मानते हैं और आज भी बापू को भक्त निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से ये भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। राम प्रगट यादव उत्तर प्रदेश से हैं सर, जिला सुल्तानपुर है। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? सन 2000 से। 2000। जी। क्या जीवन में परिवर्तन फिर है? जीवन में परिवर्तन तो हमारे सबसे पहले तो जीवन जीने की एक अच्छी शैली सिखा दिया बापू ने, जो कोई नहीं सिखा सकता है हमको। स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता है वैसा, माँ बाप भी सब नहीं सक्षम होते वैसी शैली सिखाने में। यहाँ आने के बाद जो है व्यसनी होगा तो व्यसन छूट जाता है, जो व्यभिचारी तो व्यभिचार छूट जाता है, गंदे रास्ते लोग भूल जाते हैं, अच्छे रास्ते पे चलना सीख जाते हैं। जी। लेकिन बापू तो जेल के अंदर है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे उसके विषय में? बापू पे आरोप लगे, भले आरोप लगे हैं, लेकिन बापू दोषी नहीं है। बापू दोषी नहीं है। बापू जी के अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो शक्ति का भंडार है, उस शक्ति के भंडार के कारण ही, उनके ज्ञान के कारण ही लोग यहाँ भागे चले जाते हैं। उनका कोई दोष नहीं है और वो छूटेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे वहाँ से। लोगों ने फंसाया है उनको, ऐसे तो बहुत सारे लोग फंसाए गए, मतलब कि कोई दोष नहीं। राम जी को बन जाना पड़ा और कृष्ण को जेल में उनका जन्म हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है। ऐसे आप समाज में भी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 10-10, 20-20 साल जेल काटना पड़ता है, निर्दोष रहते हैं, फिर भी वो बरी होते हैं। तो इस तरह से बापू जी के ऊपर भी ऐसा आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाएंगे, मुकदमा चलता है, केस चलता है, 10-10, 20-20 साल चलता है, 20-20 साल के बाद भी छूट करके बरी बेइज्जत आते हैं लोग। तो बापूजी के ऊपर भी ऐसा दोष है। दोष कोई भी मर सकता है, एफआईआर कर सकता है, और एफआईआर के बाद मुकदमा चलता है। कोर्ट अदालत इसीलिए होता है जब सारे सबूत, सारे हर चीज़ पक्के हो जाते हैं तो उनको होता है, नहीं तो बाद में वो फिर उसमें रहने के बाद भी निर्दोष छूट के वो आते हैं। मतलब निचली अदालत में सजा हुई है, ऊपरी अदालत से बापू आएंगे बड़ी होकर। जी, पक्का विश्वास? जी, पक्का विश्वास है सर। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है कि ये तो अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, क्या कहो? देखो, जिनको अंधापन है वो अंधश्रद्धा कह सकते हैं। जिनका अंधापन दूर हो गया है वो अंधश्रद्धा कभी नहीं कर सकता। ये अंधश्रद्धा नहीं है। जिनको ज्ञान है, जिनको वो चीज़ नज़र आ रही है, देख रहे हैं, उनको अंधश्रद्धा, वो अंधश्रद्धा, अंधभक्त नहीं है। अंधश्रद्धा वाले वो हैं, अंधे वो हैं जो कह रहे हैं। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है गलत होता है। आप भी सालों से आते हो, क्या कभी कुछ देखा क्या? ये जो आरोप 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली हैं, इसको आप बराबर करके हमको दिखा दीजिए सिर्फ। 5 उंगली को आप बराबर कर सकते हैं। ये दुनिया के सारे मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने मुंड हैं उतनी मति है। तो सबकी अलग अलग मति, अपने अपने विचार से। नथिंग इज गुड आर वर्स बट थिंकिंग मेक इट सो। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, पर उसको विचार ही अच्छा बुरा बना देते हैं लोगों के। इस दुनिया में जो सारे लोग आए हैं ना, बस लोग उनको विचार, उनके लोगों के विचार लोगों को अच्छा बुरा बना देते हैं। कोई भी वस्तु। क्या होता है वास्तव में यहाँ पर? लोग बोलते हैं गलत होता है, क्या अरे होता है? आप भी यहाँ आए हो ना, यहाँ आप सर जो जितने जितने यहाँ पॉइंट हैं, आप हर पॉइंट पे थोड़ा जा करके देखिए ना क्या हो रहा है। आप भी नज़र वाले हैं, दिमाग है, बुद्धि है, बल है। वास्तव में सालों से आते हो आप तो यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर होता है अच्छी राह मिलती है, जीवन जीने की एक अच्छी शैली मिलती है। समझ गए आप? ऐसी जीवन जीने की शैली दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है? हाँ, हाँ, निर्दोष हम मानते हैं। हमको उन्होंने जो राह सिखाई है, ऐसा कोई सिखाया नहीं है। कोई ऐसे बुरे रास्तों से अच्छे रास्ते पे लाके कोई खड़ा नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से? क्या मांग करना चाह रहे हो? सरकार से तो हम मांग करते हैं कि बापूजी को छोड़िए, उनको वहाँ से मुक्त करिए, वो निर्दोष हैं।
हमारी सरकार से मांग है, हमने बहुत सारा प्रदर्शन किया है, धरना किया, हर चीज़ किया है, करते रहेंगे और यहाँ हम आते रहेंगे। हमको यहाँ से हमारा भक्ति कम नहीं होगी। मतलब कुछ भी हो जाए बापू को नहीं छोड़ेंगे, हम अंधे थोड़ी हैं, क्यों छोड़ेंगे। मतलब हमको यहाँ बुराई क्या देखने को मिली है भाई। देखिए ऐसा है, आप अपने पड़ोसियों के ऊपर सिर्फ जा करके एक बलात्कार का FIR कर दीजिए, उसके ऊपर भी केस चलने लग जाता है, समझ गए, चलता है और बहुत दिन तक भी चलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मुक्त, वो मतलब कि निर्दोष हैं, उनको वो मुक्त होंगे वहाँ से। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे, सजा हो गई, श्रद्धा नहीं टूट रही आज भी भगवान? अरे श्रद्धा क्यों टूटेगी? अंधे होंगे तो श्रद्धा टूट जाएगी, अंधे नहीं है, हम दिखता है इसलिए हम श्रद्धा नहीं टूटेगी। संकोच नहीं होता नहीं, क्या बापू जेल में? नहीं वो सब बापू जेल में, फिर भी हम वहाँ दंडवत प्रणाम करके आते हैं। बापू प्रसाद लेके आए, दंडवत प्रणाम किए, मत्था टेके, सब कुछ करते हैं। यहाँ आते हैं हम, समय समय पर आ जाते हैं। मतलब आरोपों में हमको सेवा भी करनी पड़ती है, सेवा भी करते हैं, माथे पे तगाड़ा भी उठाते हैं, फावड़ा भी उठा लेते हैं। नहीं तो सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं। और आज भी भक्त बापू को भगवान मानते हैं और आज भी बापू को भक्त निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से ये भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।